हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी बच्चा। वंस अगेन वेलकम फॉर नीट सीरीज। आज का टॉपिक है बेटा जी अल्कोहल फिनोल ईथर। ये पार्ट तो हमारे पास है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का, जिसमें पार्ट दो आते हैं बेटा अल्कोहल फिनोल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों को मिला के बनता है हमारे पास ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो उसका फर्स्ट पार्ट है अल्कोहल फिनोल ईथर। डिस्कशन हम करेंगे बेटा जी क्वेश्चन के बेसिस पर। क्वेश्चंस में हम देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट कहा जा रहा है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है, या मैकेनिज्म क्या रहेगा। आइए देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन हमें कहा गया है इस गिवन एल्कीन से जाना है टुवर्ड्स अल्कोहल। अल्कोहल जाने के लिए हमारे पास मेथड फॉलो होने वाले हैं तीन। फर्स्ट इज हाइड्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और तीसरा रहेगा बेटा जी हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। सो पहले तीनों का बेटा मैकेनिज्म समझते हैं, क्या बोलते हैं तीनों स्टेप। अगर मेरे पास हाइड्रेशन की बात की जाए बेटा जी, गिवन एल्कीन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मैं वाटर ऐड करने जा रहा हूं। हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 हो रही है। H2SO4 पहले स्टेप में बेटा ब्रेक करेगा, देगा मुझे H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। जो ये H पॉजिटिव आ रहा है बेटा, ये जाकर एल्कीन की प्रोटोनेशन कर देगा। ये अटैक करने वाला है एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये अटैक करेगा यहां पर। क्या बनने वाला बच्चा, CH2 पे पॉजिटिव, साथ में CH3, क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। जितना स्टेबल होगा कार्बोकेटायन उतना हाइड्रेशन जल्दी या ज्यादा हो सकेगी। अगर मुझे हाइड्रेशन अच्छे से करनी है, ज्यादा करनी है, रेट डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर। इंटरमीडिएट डिसाइड करता है रिएक्शन कितना इजीली प्रोसीड कर सकेगा। तो बेटा अगर हमारे पास कहीं पर भी एल्कीन से स्टेबल बन सकता है कार्बोकेटायन, वहां पर हाइड्रेशन ज्यादा इजीली हो सकती है। अगला स्टेप बहुत आसान रहेगा बेटा जी। वाटर अटैक करने वाला है एज न्यूक्लियोफाइल। वो वाटर यहां पर अटैक करेगा एज न्यूक्लियोफाइल। रिजल्ट इज गोइंग टू बी OH पॉजिटिव। अब बच्चा जो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज लगाया गया है ऑक्सीजन पर, ये अनस्टेबल नेचर का होगा बच्चे, बिकॉज ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये O पे चार्ज पॉजिटिव हमारे पास क्या होगा, अनस्टेबल। इस कारण से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके क्या बाहर निकाल देगा यहां से H पॉजिटिव। क्या बन जाएगा बच्चा, CH2 CH3 OH। इसमें दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहला, कार्बोकेटायन बन रहा है, उसकी स्टेबिलिटी मैटर करेगी बच्चा। दूसरा, हम जानते हैं जब कभी भी बन रहा होगा कार्बोकेटायन तो उसमें हाइड्राइड या फिर मिथाइल शिफ्ट पॉसिबल होती है, ऑल्सो नोन एज रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है किसमें, हाइड्रेशन में। वापस आते हैं बेटा एक बार। जो हमें दिया गया था वो दिया गया था कुछ इस तरह से, CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला हमारे पास एल्कीन दिया गया था। इस पे लगाते हैं बेटा हाइड्रेशन की प्रोसेस। क्या बनने वाला है, CH3C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फर्स्ट स्टेप में दोबारा आएगा बेटा H पॉजिटिव। अटैक ऑफ H पॉजिटिव कराने के लिए बेटा मैं इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट करवा रहा हूं और यहां अटैक हो रहा है H पॉजिटिव का। सर ये लेफ्ट साइड नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता है बेटा, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, बट उससे जो बनेगा कार्बोकेटायन वो लेस स्टेबल होगा। तो मैं फर्स्ट स्टेप में अटैक राइट साइड इसलिए करवा रहा हूं, इट विल गिव राइज टू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। पॉजिटिव, साथ में आएगा CH3। अब मैं इसमें यह ध्यान दे रहा हूं कि पड़ोसी कार्बन के पास मिथाइल ग्रुप पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन लेकर वो यहां पर ट्रांसफर होगा। क्या बनेगा मेरे पास, CH3C CH3 CH CH3 CH3 पॉजिटिव। हमने यहां पर करवाई है
मिथाइल शिफ्ट करवाने से फायदा क्या हो रहा है बेटा जी? इस केस में मेरे पास सिर्फ 3HS बनने वाले हैं। ये अल्फा है, बन रहे हैं 3HS। अगर यहां बात करता हूं बेटा तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, मेरे पास 7HS आने वाले हैं। इन शॉर्ट कहा जाए, इस मिथाइल शिफ्ट की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन काफी इंक्रीज कर जाएगी। जैसे मैंने यहां कहा था, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा जी अटैक होने वाला है हमारे पास वाटर का, जहां पर बन चुका है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, वहां पर अटैक करेगा वाटर और लगा देगा OH। बस क्या बनेगा बेटा जी? CH3 OH CH CH3 CH3। ये पहला पॉइंट है रिगार्डिंग हाइड्रेशन। मैंने इसके क्रंच में क्या सीखा बेटा? एक ध्यान देना है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, चेक करना है क्या उसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब स्टेप नंबर 2 बेटा, हमारे पास अगर कहीं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रहा हो, B2H6 साथ में क्या रहा है H2O2, ये करा देगा बेटा हाइड्रोबोरेशन, ये करा देगा हमारे पास ऑक्सीडेशन। इसका मैं शॉर्टकट ध्यान रखूंगा, ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। B2H6 बेटा जो यहां यूज कर रहे हैं वो डाइमर है बेटा किसका? BH3 का। पहले ये वाला एल्कीन बनाएगा, इसके साथ एडिशन प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा जी हमारे पास? CH3 CH2 CH2। अब देखो बेटा 3 H आ रहे हैं हमारे पास, तो इसके भी 3 मोल में यूज करूंगा, जिससे मेरे पास रिजल्ट में क्या रहेगा? होल थ्राइस, साथ में क्या आ जाएगा? B। ये बनता है हमारे पास ड्यूरिंग हाइड्रोबोरेशन। अब जब मैं अगले स्टेप में करूंगा बेटा इसकी ऑक्सीडेशन, कैसा था ये? B CH2 CH2 CH3, हाँ जी CH2 CH2 CH3, एक और था CH2 CH2 और CH3। जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर रहा हूं यूजिंग H2O2 तो रिजल्ट में क्या मिलेगा बेटा मुझे? ये बॉन्ड तोड़ दो, यहां OH लगा दो, यहां OH लगा दो, अगेन ये बॉन्ड तोड़ दो, ये बॉन्ड तोड़ दो, क्या आ रहा है? B के पास 3 OH, BOH होल थ्राइस, साथ में CH3 CH2 CH2, साथ में क्या आ जाएगा? OH। CH3 CH2 CH2 OH। मैं चेक करूं अगर यहां पर सिर्फ एक H है, यहां पर H कितने आ रहे हैं? 2। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मुझे क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, तो रिजल्ट में रहेगा CH3 CH2 CH2 OH अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। लास्ट पॉइंट बेटा जी, अगर कहीं हमारे पास ऑल्दो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, बट मैं करने जा रहा हूं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, तो इस केस में ध्यान रखना सिर्फ मुझे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना होता है बेटा। ऐसा मार्कोनिकॉफ रूल जिसमें कोई कार्बोकेटायन नहीं बन रहा, नो कार्बोकेटायन फॉर्म्ड। यहां क्या था? कार्बोकेटायन बनेगा, यहां पर सिंपली एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करना है, यहां सिंपली फॉलो करना है मुझे मार्कोनिकॉफ। मतलब यहां पर कोई भी रीअरेंजमेंट मत करवाना, बिकॉज नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। इसका मतलब तीनों में डिफरेंस समझना है। जब कभी भी हाइड्रेशन कर रहे हैं बनाओ कार्बोकेटायन, मैकेनिज्म जरूर फॉलो करना, बिकॉज वहां शिफ्ट हो सकती है। इसमें कुछ मत करना, सीधा एंटी मार्कोनिकॉफ। इस केस में सीधा मार्कोनिकॉफ। क्या बोलता है बेटा? इसके हिसाब से लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास क्या आ चुका होगा? CH3 CH OH CH3।
तो ये 3 स्टेप से हम बना सकते हैं बेटा अल्कोहल। आइए जरा चेक करते हैं दोबारा। इस केस में हमारे पास यहां पर CH2 होना चाहिए था, तो यहां पर क्या आ चुका है OH, मोर नंबर ऑफ कार्बन के पास आ रहा है। और यहां अगर चेक करता हूं, ये CH था, ये CH2 था, बट अल्कोहल बनते हुए OH कहां आ रहा है, इसके पास आ रहा है, मतलब यहां पर कोई शिफ्ट रही होगी। इसका मतलब यहां कौन सा हो सकता है, हाइड्रेशन। और यहां एंटी मार्कोनिकॉफ रूल चल रहा है बेटा, क्या हो सकता है मेरे पास, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक बेटा जी, तीनों स्टेप एल्कीन से अल्कोहल जाने के लिए मुझे क्लियर हो चुके हैं। अब दोबारा वही कॉन्सेप्ट हमारे पास हाइड्रेशन वाला पूछा गया है, सबसे ज्यादा कहां हो सकता है। अभी समझा बेटा हम लोगों ने, अगर हाइड्रेशन करनी है तो मुझे फॉलो करना है कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। जहां बन सकेगा स्टेबल कार्बोकैटायन, वहां पर रिएक्शन जल्दी हो सकता है। आइए फर्स्ट वाला चेक करते हैं बेटा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रेशन करने के लिए हमारे पास वाटर और H पॉजिटिव चाहिए होगा। फर्स्ट स्टेप वैसा ही होने वाला है, इलेक्ट्रॉन यहां जाने वाले हैं, अटैक ऑफ H पॉजिटिव हो जाएगा जी। जो बन रहा है कार्बोकैटायन आउट ऑफ द टू मोर स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर या इलेक्ट्रॉन यहां पर। जो मैंने शिफ्ट करवाया बेटा उससे बन रहा है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, 3HS बनने वाले हैं। अगले स्टेप में ये शो कर सकता है मुझे मिथाइल शिफ्ट। अगेन बन चुके हैं 7HS, पिछले से मिलता हुआ एग्जांपल है बेटा ये हमारे पास। मतलब यहां पर मेरे पास अच्छा खासा स्टेबल बन रहा है कार्बोकैटायन। अगर मैं सेकंड वाले एग्जांपल पे आता हूं बेटा जी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अटैक ऑफ H पॉजिटिव अगर होता है, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, CH3 CH पॉजिटिव CH3। तीसरा केस बेटा, इसमें अटैक कर रहा है H पॉजिटिव, अभी किया था बेटा हमने पहला एग्जांपल यही। क्या बनने वाला है मेरे पास, इथाइल कार्बोकैटायन। एंड लास्ट पॉइंट, इस केस में अटैक ऑफ H पॉजिटिव से मिलने वाला है मुझे अब बच्चा चेक करते हैं इनके HS। इसमें क्या मार्क किया हमने, 7HS आ रहे हैं। यहां चेक करते हैं मेरे पास कितने आ रहे हैं, 6HS आ रहे हैं। यहां सिर्फ 3 रह चुके हैं अल्फा वाले के हिसाब से। इसके अल्फा के हिसाब से ये अल्फा और ये अल्फा आ रहे हैं 5HS। सबसे बढ़िया कार्बोकैटायन आफ्टर मिथाइल शिफ्ट मुझे कहां मिल रहा है बेटा जी, आफ्टर मिथाइल शिफ्ट मुझे कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में, जिसमें HS का नंबर क्या है, बहुत ज्यादा है। जितने HS ज्यादा होंगे कार्बोकैटायन स्टेबल ज्यादा होगा, वहां पर हमारे पास हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो सकती है, मैक्सिमम हाइड्रेशन हो सकती है। तो इसीलिए आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन मेरे पास बेस्ट रहेगा बेटा नंबर 1, जिसमें बन रहा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन आफ्टर मिथाइल शिफ्ट। ठीक जी, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और एस्टेल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया जा रहा है, फिर मैंने करवा दी है उसकी हाइड्रोलिसिस। अगर मैं चेक करूं बेटा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो क्या ये RMgX नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम करेगा, और साथ में आ रहा है एस्टेल्डिहाइड जो कि हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है। तो पहले समझते हैं इनके रिएक्शन से होने क्या वाला है। देखो हमारे पास अगर सबसे छोटा एल्डिहाइड दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड रखा जाए, इसमें RMgX का रिएक्शन करवा दिया जाए,
RMgx में बेटा R पर नेगेटिव पार्ट आ रहा होगा बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, और ये वाला पार्ट हमारे पास अटैक करने वाला है एज न्यूक्लियोफाइल। हम जानते हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एल्डिहाइड या कीटोन पर। तो फर्स्ट स्टेप में जो हमारे पास अटैक होने वाला है वो होगा HCH, इलेक्ट्रॉन ऊपर, O पे चार्ज क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव, साथ में क्या आएगा Mgx, क्या बन जाएगा OMgx, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा R। इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस पर HCHR, साथ में क्या आ जाएगा OH, दैट इज RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा बेटा, प्राइमरी अल्कोहल। ध्यान रखना जब कभी भी हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड रहेगा और ग्रिग्नार्ड से करवा रहे हैं, वी आर गोइंग टू गेट प्राइमरी अल्कोहल ओनली। अगर कहीं हमारे पास कोई और एल्डिहाइड रख दिया जाए RC डबल बॉन्ड OH, साथ में क्या आएगा R-MgX, हाँ बच्चा, इस केस में अगेन ये अटैक यहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, अटैक ऑन Mg हो जाएगा, क्या बनेगा RCOMgX, H बचा हुआ, साथ में आ चुका है R-, जिसकी आप करने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस, क्या मिलेगा RCH, साथ में क्या आएगा R-, ऊपर क्या आ जाएगा OH। इस बार सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है। अगर स्पेसिफिकली फॉर्मेल्डिहाइड ही होगा तो मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, कोई और एल्डिहाइड अगर यूज कर दिया अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा मुझे सेकेंडरी अल्कोहल। इससे प्राइमरी मिला बेटा मुझे, इससे सेकेंडरी मिल रहा है। और अगर कहीं मैंने कीटोन यूज कर दिया, कीटोन में RC डबल बॉन्ड OR रहेगा, साथ में R-MgX होगा, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब सुनो ध्यान से, बड़ा सिंपल शॉर्टकट बन के आता है मेरे पास। जो ये R है, ये R है, वैसे रखो, ये R है, ये H है, वैसे रखो, ये H है, ये H है, वैसे रखो। चेंज क्या आने वाला है बेटा, देखो ध्यान से, जो ये वाला R है उसको कार्बन से जोड़ दो और ऊपर लगा दो OH, बस। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस भी सिंगल स्टेप में कर दूं, हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होने वाला बेटा मेरे पास RCR, वैसे लिखना आपने, साथ में क्या आएगा R-, ऊपर क्या बन चुका होगा बेटा हाइड्रोलिसिस के बाद OH, क्या बन गया टर्शरी अल्कोहल। कीटोन जब भी यूज करने वाले हैं वी आर गोइंग टू गेट टर्शरी अल्कोहल। अब बच्चा क्या सीखा, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी, एनी अदर एल्डिहाइड से सेकेंडरी, और कीटोन से टर्शरी। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ने कहा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, साथ में क्या रहा है एस्टेल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH। अब बच्चा मुझे इस एल्डिहाइड को देख के क्लियर होना चाहिए कि बनने क्या वाला है मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल। और अटैक कैसा होगा बच्चे, ये फिनाइल जाएगा कार्बन के पास, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर, हाइड्रोलिसिस भी कर देते हैं साथ में, ये स्टेप भी साथ साथ चला रहा हूं बेटा मैं। क्या बनेगा, सिखाया था CH3 वैसे ही रहेगा, C वैसे ही रहेगा, H भी वैसे ही आ जाएगा। कार्बन के पास एक्स्ट्रा कौन आ रहा है बेटा मेरे पास, एक तो फिनाइल आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास क्या आ चुका होगा OH। ठीक जी, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते, क्या बना ये CH3CH, ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है OH, नीचे हमारे पास क्या आ चुका है फिनाइल। तो इसका नाम अगर रखते हैं हमारे पास ये मेन चेन का पार्ट बेटा, बिकॉज इससे क्या लगा हुआ है OH लगा हुआ है। नंबर 1 कर रहा हूं बेटा, नंबर 2 कर रहा हूं। 1 पे फिनाइल लगा होगा बच्चे, ये मेन चेन है, ये काम करेगा एज सब्स्टिट्यूएंट। 1 पे फिनाइल, इथेन 1 ओल। ठीक बच्चा,
ये है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके एल्डिहाइड कीटोन से बनाने का मेथड। अब बच्चा इससे मिलता हुआ दोबारा देखो ध्यान से, इस बार भी मैं ग्रिग्नार्ड तो बनाऊंगा, मुझे यहां से हिंट मिल रहा है, फिर हाइड्रोलिसिस भी करूंगा, मुझे यहां से हिंट मिल रहा है। पूरा सीक्वेंस मुझे फॉलो करना है। पहले इसको ट्राई करेंगे जनरल वे में कैसे हो सकता है। देखो ये मुझे गिवन एक अल्कोहल है जिसका रिएक्शन कराया जा रहा है PBr3 से। बच्चा अगर हमारे पास कोई भी अल्कोहल है ROH, हमने हेलो अल्केन हेलोरिन में समझा होगा ड्यूरिंग MOP मेथड ऑफ प्रिपरेशन में डिस्कस करते हुए कि अगर PCl5 या फिर PCl3 या फिर HCl एनहाइड्रस ZnCl2 या फिर SOCl2 ये डालते बच्चा क्या बनता है हमारे पास, सिंपली RCl या RX बन जाता है। तो मुझे ये स्टेप तो क्लियर है बेटा कि यहां पर मेरे पास अल्कोहल का जो OH है वहां क्या चुका होगा, Br आ चुका होगा। अगले स्टेप पे आते हैं। फिर उसने कहा है कि भैया डाल दो इसके अंदर Mg। Mg क्या करने वाला बेटा, RMgCl, मतलब यहां पर पहुंचते पहुंचते मेरे पास जो RH बना था वो कन्वर्ट किस में होगा, इनटू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये बेटा हमारे पास है इपॉक्साइड। इपॉक्साइड ये भी कुछ वैसा ही काम करेगा जैसा किया था एल्डिहाइड या कीटोन ने। कैसा काम किया था, इस पे अटैक करेगा एज न्यूक्लियोफाइल। तो यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने वाला है दोबारा से, और ये वाला पार्ट दोबारा क्या करेगा, अपनी हाइड्रोलिसिस। तो रिएक्शन कुछ अभी तक मिलता हुआ है जो पिछला रिएक्शन करके आए हैं उससे। डिफरेंस क्या आ रहा है, शुरुआत में ग्रिग्नार्ड नहीं दिया हुआ, मुझे खुद बनाना है। उसमें एक MOP ऑफ हेलो अल्केन यूज होने वाला है या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल यूज होने वाला है। साथ में एल्डिहाइड कीटोन ना देकर उसने क्या दे दिया है मुझे, इपॉक्साइड। ठीक बच्चा, आइए ट्राई करते हैं। क्या कहा मैंने, ROH रहा होगा मेरे पास। फिर फर्स्ट स्टेप में कौन आने वाला है, सॉरी ROH रहा होगा। फर्स्ट स्टेप में आ रहा है PBr3 जो लाएगा यहां पर ब्रोमीन, क्या बन जाएगा, RBr। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है Mg ड्राई ईथर जो कन्वर्ट कर देगा इस हेलाइड को इनटू RMgBr, बन चुका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर ये अटैक करने वाला है किस पे, इपॉक्साइड पे। इपॉक्साइड की बेटा स्पेशल बात क्या रहेगी, इसमें भी यहां पर क्या रहेगा, नेगेटिव का पार्ट, सॉरी पॉजिटिव का पार्ट, और यहां पर नेगेटिव का पार्ट। डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ये अगेन अटैक करेगा एज न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं बेटा, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। और जो Mg वाला पार्ट बचा है वो कहां जाने वाला है, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। क्या बनेगा बच्चा, CH2 वैसे ही, CH2 वैसे ही। ये क्या बन चुका है बच्चा, O साथ में MgBr, और इस C के पास क्या है बच्चे, R आ चुका है। इपॉक्साइड खुल जाएगा, स्ट्रेन ज्यादा है, उसमें एक तरफ अटैक किसका होगा बेटा, हमारे पास R का, और O के पास क्या आएगा, MgBr। फाइनली बेटा इसकी क्या करनी है मुझे, हाइड्रोलिसिस, जो हम समझ चुके हैं अटैक करेगी कैसे, यहां नेगेटिव और यहां क्या रहा है, पॉजिटिव। वाटर का H पॉजिटिव कहां जाने वाला है, ऑक्सीजन के पास, क्या बन जाएगा, CH2OH, CH2OH, साथ में लगा होगा R। अगर इसका शॉर्टकट सीखना है बेटा जी, जो भी हमारे पास R यहां पर होगा, CH2 लगा रहेगा, R जोड़ दो एक तरफ लगा दो OH। रिपीट कर रहा हूं, CH2O था, साथ में RMgX आ रहा है, और आप इसकी हाइड्रोलिसिस भी करने जा रहे हैं। तो ये CH2 एक तरफ ये आ जाएगा OH बन के, एक तरफ आ जाएगा R। प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा हर बार। दूसरी बात ध्यान रखना बेटा जी, 2 कार्बन एक्स्ट्रा होंगे एज कंपेयर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो भी यहां पर R रहेगा उसके मुकाबले क्या आएंगे, 2 कार्बन एक्स्ट्रा आने वाले हैं।
ज़रा क्वेश्चन की बात करते हैं अब। CH3 CH2 CH CH2 CH3 मतलब इथाइल इथाइल CH, CH3 CH2 CH CH2 CH3, ये बेटा इथाइल था, ये भी इथाइल था, और यहां क्या लगा रखा मैंने OH। फर्स्ट स्टेप में अटैक किसका हो बेटा हमारे पास PbR3 का। अब तो समझ चुके हैं क्या होने वाला है, CH3 CH2 CH CH2 CH3 साथ में Br। अगले स्टेप में फिर आ रहा है मेरे पास Mg ड्राई ईथर, इस बार CH3 CH2 CH CH2 CH3 साथ में क्या आ जाएगा MgBr। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये अटैक करने वाला है यहां पर, ये पार्ट कौन सा आएगा बेटा नेगेटिव, ये पार्ट कौन सा आने वाला है पॉजिटिव। कार्बन का पार्ट इस कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और वो अटैक कहां कर देगा MgBr। अभी समझाया था पूरा R कहां पर आएगा बेटा जी कार्बन के पास, क्या बनेगा ध्यान से देखो, CH3 CH2 CH C2H5, ये पूरा पार्ट आ चुका है, साथ में यही वाला CH2 दोबारा CH2 दोबारा OMg साथ में क्या आ जाएगा Br। लास्ट स्टेप में क्या किया बेटा हमने इसकी दोबारा से हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करने पर ये पार्ट कन्वर्ट किस में होने वाला है इनटू OH, ये पार्ट आगे जाकर CH2 ये कहां से आया बेटा इपॉक्साइड से आया, साथ में क्या लग जाएगा मेरे पास OH। फिर वही बात हुई है बेटा, ये CH2 मैंने कहा था इपॉक्साइड से कॉपी कर लो, एक तरफ क्या आएगा मेरे पास OH आ जाएगा, और एक तरफ मेरे पास क्या आएगा बचा हुआ जो R था वो आ जाएगा। ये मैंने शॉर्ट में अगर रिएक्शन करना हो सिंगल स्टेप में तो मुझे यूजफुल हो सकता है। ठीक जी, तो क्या सीखा हम लोगों ने, एल्डिहाइड कीटोन इपॉक्साइड से ग्रिग्नार्ड यूज करते हुए कैसे बनाना है एल्कोहल। और बच्चा आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास एल्कोहल का रिएक्शन करवाया जा रहा है एसिड के साथ, और बोला जा रहा है एस्टेरिफिकेशन के बारे में। एल्कोहल का रिएक्शन एसिड के साथ क्या देता है मुझे एस्टर। पूछा है एस्टेरिफिकेशन जल्दी कहां पर हो सकती है, हाईएस्ट रेट कहां पर होगा। समझते बच्चे प्रोसेस में होता क्या है। पहले तो हमारे पास एक बच्चा कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, साथ में एल्कोहल होगा, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड होगा, देगा मुझे RC डबल बॉन्ड O R डैश, साथ में H2O। रिएक्शन बच्चा रिवर्सिबल होगा। क्या बन रहा है हमारे पास एस्टर, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है एस्टर। प्रोसेस का नाम होता है एस्टेरिफिकेशन। इसमें हम चेक करने वाले हैं कि ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड और ये वाला एल्कोहल रिएक्शन करते कैसे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास फर्स्ट स्टेप चेक किया जाए तो एसिड का नॉन हाइड्रोक्सल ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को H पॉजिटिव से साथ प्रोटोनेट करता है, क्या आएगा यहां पर पॉजिटिव, साथ में OH। अगले स्टेप में जाने वाला है ये ऊपर, और इस पे अटैक कौन करने वाला है एल्कोहल। एल्कोहल यहां पर अटैक करेगा। अब बच्चा इस पूरी बात में RC ऊपर क्या चुका होगा बेटा OH, फिर क्या आएगा OH, नीचे जब ये अटैक करेगा तो क्या बनने वाला है OH R डैश। इस पे चार्ज कौन सा होगा पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्कोहल की नेचर एसिड की नेचर कैसे इफेक्ट करने वाली है रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन को। बच्चा इसमें सिर्फ ये ध्यान देना है, पहली बात हमारे पास जो ये वाला R है, अगर इसका साइज बड़ा होगा तो हिंड्रेंस काफी ज्यादा होगी, इसका साइज अगर बड़ा होगा तो भी हिंड्रेंस हमारे पास क्या होने वाली है ज्यादा।
अटैक करना आसान कहां पर हो सकेगा, जहां पर साइज क्या रहा है इसका, छोटा। अगर साइज बड़ा होगा तो अटैक हमारे पास कम होने वाला है, किसका, अल्कोहल का। तो मुझे स्मॉलर वाला एसिड प्रेफर करना चाहिए एज कंपेयर टू बड़े वाले एसिड से। सिमिलरली अल्कोहल, एक पॉइंट और समझाता हूं बेटा, अगर इसका साइज बड़ा होगा तो इसका प्लस साइज भी क्या होगा, ज्यादा। अगर प्लस साइज ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव पहले से कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं यहां से, पॉजिटिव इंटेंसिफाई कम रह जाएगा। इस कारण से इलेक्ट्रॉन लेके H पॉजिटिव को बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। निकालना आसान कहां पर होगा, R छोटा है, अगर साइज में छोटा होगा तो प्लस साइज कम देगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, किससे पुल करेगा, OH के बॉन्ड से। तो इजीली बाहर निकलना कहां पॉसिबल होगा, जहां पर इसका साइज क्या रहा है, छोटा। RC ऊपर क्या आएगा बेटा, OH नीचे क्या आएगा, OR'। बढ़िया रिएक्शन कहां पर हो रहा है, जहां इसका साइज क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, प्लस साइज क्या होगा, कम होगा। इस केस में भी वैसा बोल सकते हैं बेटा, अगर यहां पर साइज बड़ा होगा तो प्लस साइज काफी ज्यादा होगा, प्लस साइज ज्यादा होने से जो इसका पॉजिटिव चार्ज है डेल्टा पॉजिटिव, जहां लोन पर अटैक करने वाला है वो क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्लस साइज इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। साइज बड़ा, प्लस साइज ज्यादा, पॉजिटिव वाला चार्ज डिक्रीज करेगा, अटैक हमारे पास कम हो जाएगा। तो मैं दो बातें समझा रहा हूं बच्चा इसमें, एक तो हिंड्रेंस का पॉइंट हम देखते होते हैं और दूसरा प्लस साइड इफेक्ट देखते होते हैं। दोनों रीजन के हिसाब से जितना साइज छोटा रहेगा उतनी हिंड्रेंस भी कम होगी, प्लस साइज भी कम होगा, उससे अटैक इजीली हो सकेगा, ज्यादा हो सकेगा, एस्टेरिफिकेशन इजीली हो सकेगी। देखो रिएक्शन का मैकेनिज्म समझा, रीजन समझा, अगर शॉर्टकट ही ध्यान रखना है तो बच्चा ध्यान रखिएगा, जितना हमारे पास स्मॉलर एसिड होगा और स्मॉलर ही अल्कोहल होगा उतना हमारे पास एस्टेरिफिकेशन मोर प्रेफरेबली इजीली हो सकेगी। तो रेट भैया ज़्यादा कहाँ होने वाला है, जहाँ पर सबसे छोटा एसिड रहेगा। इन सब में एल्काइल का साइज बड़ा आ रहा है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। सबसे छोटा कहाँ है बेटा जी, फर्स्ट वाले ऑप्शन में। इस कारण से वहाँ पर हमारे पास रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा। अगर यहाँ चेक करता हूँ, मिथाइल आ गया, यहाँ पर हमारे पास कौन सा आ चुका है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आ गया, यहाँ पर CH CH3 CH3। अगर अरेंज ही करना होता सबसे अच्छा कहाँ पर, 1 में, उससे कम कहाँ पर, 4 में, फिर बारी किसकी आएगी बेटा, 2 की। सबसे बल्कि ग्रुप कहाँ आ रहा है मेरे पास, 3 में, टर्शरी ब्यूटाइल सबसे बड़ा ग्रुप है, इसलिए सबसे कम रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन थर्ड में रहेगा बेटा। ठीक बच्चे, तो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ क्या आएगा, एस्टेरिफिकेशन चेक करते हुए सबसे छोटा एसिड या सबसे छोटा अल्कोहल प्रेफर किया जाएगा। अगले में बच्चा हमसे पूछा गया है ZnCl2 और HCl से रिएक्शन करवाना है अल्कोहल का, बताओ कौन जल्दी रिएक्शन कर पाएगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा, चेक करो, एनहाइड्रस ZnCl2 HCl, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, लूकास रिएजेंट। मैंने कहा था ये MOP बनता है हेलो एल्केन का, या फिर केमिकल प्रॉपर्टी किसकी बनता है, ये अल्कोहल की। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी या MOP बनता है किसका, हेलो एल्केन का। अब जब ये लूकास रिएजेंट रिएक्शन करता है तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है वो समझते हैं पहले। तो अगर हमारे पास अल्कोहल है ROH, सामने से आ रहा है HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, सबका रोल समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास HCl विल ब्रेक इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। जो ये अल्कोहल है इस पे अटैक करेगा H पॉजिटिव, ये वाले एसिड से आता हुआ H पॉजिटिव यहां अटैक करेगा, प्रोटोनेशन बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, क्या आएगा, पॉजिटिव। अब ये वाटर एज बेटर लिविंग ग्रुप बाहर निकलना प्रेफर कर सकता है, बशर्ते जो बनने वाला
कार्बोकेटायन है वो हमारे पास क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। साथ साथ इसकी बात भी करते हैं बेटा, एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 का बेटा रोल यही रहता है, क्या बन रहा है यहां पर हमारे पास इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है आफ्टर लॉस ऑफ वाटर। अगर मेरे पास ZnCl2 यूज किया गया है, समझिए ZnCl2 क्या है बेटा, एक लुईस एसिड है। ये लुईस एसिड आराम से बना सकता है बॉन्ड विद ROH, जिस कारण से ROH डेटिव बॉन्ड ZnCl दोबारा चार्ज कौन सा रहा है बेटा, पॉजिटिव। इन शॉर्ट कहा जाए हमारे पास चाहे ZnCl2 है या ये H पॉजिटिव आ रहा है, इनका रोल क्या रहने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी रह रही है, कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं बन पा रहा, हेल्प कौन कर रहा है मुझे, एनहाइड्रस ZnCl2, किसके लिए, एनहांस करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो उसी निचोड़ की दोबारा बात करते हैं बेटा जी, इस पूरे रिएक्शन में हमें ध्यान क्या देना है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। एक बार बन गया, बचा हुआ ये जो Cl नेगेटिव आया था हमारे पास, ये इससे रिएक्ट कर जाएगा, क्या दे देगा मुझे, RCl। इसका मतलब प्लीज यार क्रैम मत करना, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी वाला पार्ट, नो डाउट बिल्कुल ठीक होता है ये, बट अगर मैं टर्शरी अल्कोहल की बात करूं, ये सबसे जल्दी रिएक्शन क्यों करता है बेटा, बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा, क्या वो मेरे पास अलाइलिक है, बेंजाइलिक है, अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो कार्बोकेटायन काफी स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस, और वो रिएक्शन जल्दी कर जाएगा। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने के लिए हमारे पास क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन जहां स्टेबल बन रहा होगा वहां रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। आइए जरा बात करते हैं, पहले आ रहा है हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, एंड लास्ट में आ रहा है टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब बच्चा इन तीनों अल्कोहल में से सबसे अच्छा जल्दी रिएक्शन कौन कर पाएगा, जो भी हमारे देगा स्टेबल कार्बोकेटायन। चेक करना बेटा जी, CH3 CH2 CH, हाँ जी CH3 क्या आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव। हमने क्या सीखा, जहां पर भी OH है वहां पर वाटर बना एज गुड लिविंग ग्रुप, वो बाहर गया, क्या आ गया वहां पर, R पे पॉजिटिव। तो सिंपल काम करना बेटा, अल्कोहल का OH रिमूव करके लगाना, वहां पर पॉजिटिव, क्या बन गया मेरे पास, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव, और लास्ट में क्या रहा है, CH3 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 पॉजिटिव। 9 Hs आ रहे बेटा यहां पर, चेक करना, CH3 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 कितने आ रहे बेटा इसके, 9 Hs आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कहां बनने वाला बेटा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। यहां देखना बच्चा, 3 यहां और 2 यहां, कितने हो गए बच्चा, 5 Hs। सबसे अच्छा क्राइटेरिया होता है रेजोनेंस, अगर वो नहीं दिखाई दे रहा, मैं क्या देख रहा हूं, Hs। कितना रहा बेटा यहाँ पर, सिर्फ 1 Hs। तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में बनने वाला है स्टेबल कार्बोकेटायन। इस कारण से यहाँ रिएक्शन सबसे जल्दी सबसे इजीली हो सकता है, किससे, लुकास रिएजेंट से, बिकॉज वो प्रेफर कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो सबसे जल्दी कहाँ होगा बेटा मेरे पास, टर्शरी ब्यूटाइल में। फिर कहाँ दिखाई दे रहा है मुझे, सेकेंडरी ब्यूटाइल में, और आइसोब्यूटाइल में सबसे कम स्टेबल दिखाई दिया मुझे कार्बोकेटायन, तो रिएक्शन वहां पर क्या होगा, सबसे स्लो रहेगा। हर बार बच्चे मैकेनिज्म अगर ध्यान में नहीं रहा है, उसने क्या समझाया है वो देख लिया करो। इस पूरे मैकेनिज्म के निचोड़ में क्या सीखा बेटा हम लोगों ने, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। जहां OH लगा है हटा दो, वहां देखो लगा के पॉजिटिव, क्या बना, कार्बोकेटायन। अगर वो स्टेबल ज्यादा हुआ तो रिएक्शन मेरे पास फास्ट हो जाएगा।
अगला पॉइंट बेटा जी, नीट पीवाईक्यू है बच्चे, PBr3, ये तो मुझे याद हो गया, अभी हमने डिस्कस भी किया था। एल्कोहल है, PBr3 से रिएक्शन कर रहा है, जहां लगा होगा OH वहां क्या आ जाएगा Br। अभी हमने सीखा था MOP ऑफ हेलो एल्केन में काम आने वाला था। अब अलग बात क्या आती है, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH बेटा जी काम करता है एज डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन के लिए काम करता है। क्या कराता है मेरे पास, एलिमिनेशन करवाता है। ये वाला पूरा कंपाउंड, जरा पहले ए की बात करते हैं। PBr3 से जब रिएक्शन होगा बेटा, कहना इसे कि मेरे पास सीधा ऊपर आ जाएगा Br, साथ में क्या आ जाएगा CH3। एक तरफ CH3 है, एक तरफ OH है, यहां पर आ रहा है CH3, ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास OH। फर्स्ट स्टेप में आ रहा है मेरे पास PBr3। अगर बेटा और डेप्थ में जाना है तो PBr3 फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म। SN2 का मतलब इन्वर्जन होने वाली है। बढ़िया बात क्या है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल दिया उसने हमें, इसमें कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं की है, अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, कुछ नहीं बता रखा। तो अगर SN2 फॉलो करता, ये जाता है बिलो द प्लेन से, तो ये कहाँ से आएगा, अबव द प्लेन से। अभी हमारा मुद्दा वो नहीं है, अभी प्रॉब्लम क्या है, हमें सिर्फ Br लेके आना है, कहाँ पर, OH को हटाकर। क्या आएगा यहाँ पर Br, क्या लगा हुआ है यहाँ पर CH3। ये काम तो हो गया। अब बेटा अगले स्टेप में उसने कहा था मुझे एल्कोहलिक KOH लेके आओ, जो बन रहा है A उस पे लेके आओ एल्कोहलिक KOH। अब बच्चा हमने कहा एल्कोहलिक KOH, अगर एक्वस KOH होता था तो हम करते थे सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट अगर कहीं हमारे पास एल्कोहलिक KOH होगा, वो कराता है एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी एलिमिनेशन होगी बेटा, यहां पर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। अब बच्चे उसके लिए ऑप्शन क्या रहेगा, देखो बीटा एलिमिनेशन फॉलो करेगा। ये क्या मतलब होता है बेटा बीटा एलिमिनेशन का, जिस कार्बन से Br जा रहा है पड़ोस से यहां पर नेबरिंग कार्बन से नेक्स्ट कार्बन से जाएगा मेरे पास H, यहां से Br, यहां से H, यहां से Br और यहां से H। और जरा पॉसिबिलिटी ड्रॉ करते हैं बेटा, पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, अगर यहां से Br और यहां से H जा रहा है बेटा, तो यहां क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, क्या लगा होगा CH3। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास यहां से Br और ये वाला H जा रहा होता, एक बचा हुआ H है इसके पास, अगर वो लूज कर रहा होगा, यहां डबल बॉन्ड, साथ में लगा होगा मेरे पास CH3। अब ध्यान देना बेटा, दो पॉसिबिलिटीज बन चुकी हैं, हमने हाइड्रोकार्बन में और हेलोकेन में ये डिस्कस किया होगा। सेडजेफ रूल क्या बोलता है बेटा, जो भी हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है वो बन जाता है मेजर प्रोडक्ट। दूसरी बात, उससे बेटर एचएस चेक कर दिया करो बच्चा, ये कार्बन डबली बॉन्डेड, ये कार्बन डबली बॉन्डेड, हाइपर कॉन्जुगेशन कितने आ रहे बेटा, दो यहां पर H लगे होंगे और एक H यहां पर लगाओ, कितने होंगे मेरे पास 3HS। इस डबल बॉन्ड के साथ क्या आ रहा है, एक सब्स्टिट्यूशन आ रहा है बेटा, एक सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, तो कितने होंगे मेरे पास, दो सब्स्टिट्यूशन हो चुके हैं। सेडजेफ इसको फॉलो करता है, सिंपली एल्कीन की स्टेबिलिटी डिपेंड किस पे करती है, एचएस पे। मैं दोनों साथ साथ लेके चल रहा हूं। अब इस वाले कार्बन के एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ एल्काइल है, एक तरफ एल्काइल है, क्या आएंगे, 3 सब्स्टिट्यूशन आने वाले हैं। तो एज पर सेडजेफ ये बढ़िया रहेगा। और अगर एचएस चेक करते हैं बेटा, इस कार्बन के विद रिस्पेक्ट यहां कितने आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं,
इस कार्बन के विद रिस्पेक्ट यहां कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, और यहां भी कितने आ रहे हैं, 2 2 2 4 और 3 7 HS बेटा हो चुके हैं। आउट ऑफ द 2 दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं तो मेरे पास यहां 7 HS आ रहे हैं, यहां 3 आ रहे हैं, ये मोर स्टेबल होगा। CHF लगा के देखते हैं तो यहां क्या आ रही है, सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूशन। चेक किया करो बेटा, एक H है, दूसरा H है, डबली बॉन्डेड कार्बन से क्या लगे हुए हैं, 2 H, बाकी 2 क्या आएंगी, सब्स्टिट्यूशन। डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ एक लगा हुआ है H, बाकी 3 क्या आ रही हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर 2 हैं, यहां पर 3 हैं, ये मोर स्टेबल है। HS भी यहां कम है, यहां ज्यादा है, ये क्या है, मोर स्टेबल। तो बेटा मेजर क्या रहेगा, ये वाला मेरा मेजर रहेगा। क्या बोलता है ये, बीच में डबल बॉन्ड, क्या होगा यहां पर, CH3। थोड़ा मैंने ब्रीफली डिस्कस किया बेटा, बिकॉज पहले हमारा हाइड्रोकार्बन में, हेलोकेन में ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रखा होगा। तो क्या समझाया गया मुझे, पहला स्टेप वही प्रिपरेशन ऑफ हेलोकेन के लिए क्या रखा मैंने यहाँ पर, BrSN2 फॉलो करते हुए, E2 फॉलो करते हुए करा दी मैंने इसकी एलिमिनेशन। मेजर डिसाइड किया है SIDS-F के बेसिस पर या फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। ठीक बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, अब आप इसमें एक्सपर्ट हो चुके होंगे। PI2, अब देखो उसने सीधा मुझे PI5 PI3 नहीं दिया, क्या दिया है, P+I2। ये होता है बेटा हमारे पास इन situ प्रिपरेशन। इन situ प्रिपरेशन मतलब क्या होता है, मेरे पास PI3 या PI5 लेस स्टेबल होते हैं, इसका आंसर सीधा मैं कंपाउंड यहां पर यूज नहीं करने वाला हूं, तो मैं क्या करने वाला हूं, P+I2 डाल दिया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन बीच में अपने आप ही ये रिएक्शन करने वाले हैं और क्या बना देंगे, PI3 अनस्टेबल है, साथ ही इससे रिएक्शन कर जाएगा। इन शॉर्ट कहा जाए P+Br2 P+I2 या PCl3 PBr3 दे रखा है, सबका काम क्या है, इस OH को रिप्लेस किससे कर देंगे बेटा जी, हेलोजन से। तो पहला स्टेप वैसा ही हो रहा है मिलता हुआ, क्या बनेगा यहां से, CH3 CH2, साथ में आ चुका होगा मेरे पास I। फिर Mg ड्राई ईथर, आज ही हमने बेटा 2 बार किया है Mg ड्राई ईथर वाला पार्ट। क्या बनने वाला है बेटा यहां से, CH3 CH2 MgI। फिर फॉर्मेल्डिहाइड, याद करो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड भी हमने डिस्कस किया था, नीट का क्वेश्चन है बच्चा, इसलिए मैं सारा कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। क्या आ गया मेरे पास, HC डबल बॉन्ड OH, ये पूरा पार्ट हमारे पास अटैक करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, ये कहां जाएगा, ऊपर। मैंने शॉर्टकट भी सिखाया था इसका बेटा, H लगा रहने दो, क्या आएगा यहां से, इथाइल, ऊपर लग जाएगा आके OH। जी बेटा क्या रहेगा अभी के लिए, पहले स्टेप में CH, ऊपर आ गया OMgX, और साथ में क्या आ रहा है, CH2 CH3, X क्या है बेटा यहां पर, I, आयोडीन है यहां पर हमारे पास हेलोजन। लास्ट स्टेप में क्या सिखाया था बेटा, हाइड्रोलिसिस कर दो, शॉर्टकट भी क्या सिखाया था अभी, HHC, ऊपर लगा देंगे OH, साथ में लगा देंगे इथाइल, अगर हाइड्रोलिसिस के बाद का लिख रहे हो तो क्या बनेगा बेटा, H वैसे ही, C वैसे ही, H वैसे ही, ऊपर क्या आ जाएगा OH, नीचे आ जाएगा मेरे पास इथाइल। जैसा हमने कहा था प्राइमरी वाला बनने वाला है, इथाइल ग्रिग्नार्ड से आया था, ये CH2 साथ में देगा मुझे OH, प्राइमरी अल्कोहल बन चुका है। क्या बन चुका है बेटा हमारे पास, एन प्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल तो वैसे भी नहीं बन पाएगा बेटा जी, एल्डिहाइड या एसिड तो वैसे भी नहीं बन पाएगा, क्यों, बनता हमारे पास अल्कोहल है। आइसोप्रोपाइल अगर मैं सोचूं कैसा हो सकता है, ये कैसा है, सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल वैसे भी हमारे पास नहीं बनेगा, उसके लिए चाहिए होगा मुझे कोई भी और एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड दिखा दिया उसने, आपको हिंट दे दिया, प्राइमरी अल्कोहल ही बन सकता है। ठीक जी, कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी डिस्कस किया था बेटा जी, नीट का क्वेश्चन था, मैंने सारा कॉन्सेप्ट रिपीट किया है। आ जाओ, अब कहा जा रहा है कि अगर मेरे पास अल्कोहल का रिएक्शन करवा दिया जाए कॉपर 573 के साथ, कॉन्सेप्ट क्या है,
कीटोन बनाने वाले हैं, ए कंपाउंड क्या है, मैं हिंट दे रहा हूं, अल्कोहल का रिएक्शन करवा रहे हैं विद कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर। तो बच्चा हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट क्या, पहले वो समझते हैं। सपोज प्राइमरी अल्कोहल दिया गया है, किससे रिएक्शन करा रहे हैं, कॉपर 573 केल्विन। इसका रिजल्ट क्या रहता है, इट विल गिव राइज टू डी हाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर देना बेटा जी, क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, साथ में क्या आ जाएगा H। देखो बड़ा सिंपल काम है, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वहीं से H और इसका H रिमूव कर दो बस। जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वही रिमूवल करके दिखाना। दोबारा ट्राई करते हैं, अगर कहीं हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल रहा होता, कौन सा, कॉपर, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वहीं से H निकालना है, क्या बनेगा बेटा जी, CH3C, CH3, OH है और H है। जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उसी कार्बन का H मैंने रिमूव कर दिया। दोबारा प्रोसेस कौन सी हो रही है, डीहाइड्रोजिनेशन। रिमूव किसको कर रहे हैं बेटा हम लोग, हाइड्रोजन को। तो क्या बनेगा यहां से, CH3C, दोनों गए, क्या बनेगा यहां से, दोनों रिमूव कर दिए मैंने, C डबल बॉन्ड O बचा, साथ में बचा मेरे पास CH3। क्या बन गया बेटा हमारे पास, कीटोन। कीटोन कहां से बन रहा है, सेकेंडरी वाले अल्कोहल से बन रहा है। प्राइमरी वाले से बेटा मेरे पास क्या आया था, एल्डिहाइड आया था। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए हम यूज करते हैं प्राइमरी वाला अल्कोहल। अगर कीटोन बनाना है आई एम रिक्वायर्ड विद सेकेंडरी अल्कोहल। अगर टर्शरी होता तो क्या होता बेटा, वो भी चेक कर लेते हैं। टर्शरी की अलग बात क्या है, हमने कहा था जिस कार्बन से OH लगा हुआ है, OH लगा हुआ है जिस कार्बन से, उसके पास जो H होगा, बट यहां तो H है ही नहीं है। जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उससे लगा हुआ H देखा है मैंने, बट यहां तो ऐसा कुछ काम हो ही नहीं रहा। तुम क्या करेंगे, ये वाला OH ही रिमूव करेंगे, पड़ोसी के पास जाके H मांगेंगे। नेबरिंग कार्बन से H निकाल रहे हैं और OH पूरा निकाल रहे हैं। पिछली बार 2 H गए थे, क्या कहा था उसको, डी हाइड्रोजिनेशन। इस बार OH और H जा रहे हैं, बोलेंगे डी हाइड्रेशन। क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास, एल्कीन, साथ में वाटर लूज हो चुका है। तो मैंने क्या समझा बेटा, अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा तो क्या मिलेगा बेटा मुझे उससे, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल होगा, क्या मिलेगा मुझे, कीटोन। टर्शरी अल्कोहल होगा, क्या मिलेगा मुझे बेटा वहां से, एल्कीन। पहले दो में क्या हो रही है, डीहाइड्रोजिनेशन हो रही है। अगले केस में हमारे पास क्या हो रही है, डीहाइड्रेशन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस बार हमें अल्कोहल दिया गया है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। कौन सा बेटा, कंसंट्रेटेड। ध्यान रखना, अगर मुझे 443 केल्विन टेम्परेचर दिया गया है, कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया गया है, ये मुझे हिंट देते हैं टुवर्ड्स डीहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। ये हम यूज भी करते हैं हाइड्रोकार्बन में एज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं एज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। प्रोसेस कौन सी होती है बेटा, डीहाइड्रेशन। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में बेटा आने वाला है। अब H2SO4 फर्स्ट स्टेप में मुझे देने वाला है H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। हर बार की तरह H पॉजिटिव जाएगा बेटा अल्कोहल के पास, जैसे हमने सीखा था अभी लूकास में भी। H पॉजिटिव जाकर गिवन
एल्कोहल पे अटैक कर देगा। इस पे अटैक के बाद क्या बनने वाला बेटा मुझे, ये यहां अटैक कर रहा है, क्या बनेगा, CH3C CH3 CH3। आफ्टर प्रोटोनेशन O पे चार्ज कौन सा आ चुका होगा बेटा, पॉजिटिव। उस O पे जो पॉजिटिव आ रहा है ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, ये पॉजिटिव हमारे पास क्या होगा बेटा, अनस्टेबल, क्या लूज कर देगा, वाटर। बन जाएगा कार्बोकेटाइन। मैंने शॉर्टकट सिखाया बेटा आपको उसके लिए, जहां पर भी OH लगा हुआ है उसको एज वाटर रिमूव कर दो, लगा दो वहां पर पॉजिटिव। हम जानते हैं बच्चा जहां भी कार्बोकेटाइन बनने वाला है वहां पर चांसेस होते हैं रीअरेंजमेंट के, दैट इज मिथाइल शिफ्ट या फिर हाइड्राइड शिफ्ट। ये यहां जाएगा बेटा। अभी कितने दिखाई दे रहे हैं मुझे, 3HS। नेक्स्ट स्टेप में क्या बन सकता है, CH3C CH3 CH CH3 CH3, क्या आएगा यहां पर, पॉजिटिव। अगले स्टेप में बच्चा इसके पड़ोस वाला ये वाला H, ये वाला H या ये वाला H, नेबरिंग कार्बन से मेरे पास जाएगा हाइड्रोजन, कौन कौन सा, ये वाला H, ये वाला या ये वाला, तीन पॉसिबिलिटी बेटा। बट अगर मैं ध्यान से चेक करूं, यहां से H गया इलेक्ट्रॉन देकर तो यहां पर क्या आएगा, बॉन्ड डबल। अगर यहां से गया तो यहां H क्या देगा, अपने इलेक्ट्रॉन बना देगा बॉन्ड डबल। ये वाला और ये वाला रिजल्ट में मुझे क्या देगा, सेम एल्कीन देगा, चेक करो बेटा। बट ये वाला देगा मुझे डिफरेंट। तो ओवरऑल मैं तीन नहीं दो पॉसिबिलिटी ड्रॉ करने वाला हूं। दोबारा देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला मुझे सेम एल्कीन देने वाला है, यहां से मिलेगा मुझे डिफरेंट। दो एल्कीन कौन से ड्रॉ करूं बेटा मैं, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH CH3 CH3, सॉरी अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी बेटा, यहां से पॉसिबिलिटी सेम हो गई है। अब यहां से चेक करते हैं पॉसिबिलिटी, CH3C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, यहां से H गया इलेक्ट्रॉन देकर, यहां से गया, यहां से गया जी। तो अब जरा चेक करके देखना बेटा, इस केस में मुझे HS कितने दिखाई दे रहे हैं, ये 3 और एक 4, यहाँ 4 HS दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, अगला कौन सा होगा, अल्फा, अगला अल्फा, अगला अल्फा, अगला अल्फा, बढ़िया 12 HS मिल चुके हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को सिखाया, यहां पर जब भी होती है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या डिहाइड्रेशन, क्या बनता है हमारे पास, एल्कीन। उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी होती है, HS चेक कर लिया करो, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर चेक कर लिया करो जी बेटा। यहां कितने आ रहे हैं, 12 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, यहां कितने आए थे, सिर्फ 4 आए थे। तो इस कारण से ये हमारे पास क्या होगा, मोर स्टेबल होगा और आई शुड से मेजर होगा बेटा। तो बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन से 2 मिथाइल, कार्बन से 2 मिथाइल, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको अप्लाई करना होता है मैकेनिज्म में, उन पे ध्यान रखा करो। सबसे पहले अगर अल्कोहल गिवन है, H2SO4 दिखा रखा है आपको, कंसंट्रेटेड हाई टेम्परेचर दे रखा है, तो वो मुझे इशारा कर रहा है टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। उसके लिए जहां भी OH लगा हो उसको हटा के लगा देना वहां पर पॉजिटिव, क्या बना दोगे, कार्बोकेटाइन। फिर चेक जरूर करना कि क्या हमारे पास कोई रीअरेंजमेंट हो रहा है, मिथाइल शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट। एंड में हमारे पास H जाएगा इलेक्ट्रॉन देके, क्या बना देगा वहां पर, डबल बॉन्ड। उसके लिए सेड्स-एफ या हाइपर कॉन्जुगेशन बनाकर चेक करना कौन आ रहा है मोर स्टेबल, कौन सा होगा मेजर। ये पूरे मैकेनिज्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चे।
अब नेक्स्ट स्टेप में, ये बच्चा नीट में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्यूमीन प्रोसेस बोलते हैं इसको। ये है बेटा हमारे पास क्यूमीन, ऑल्सो नोन एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। जो हमारे पास फिनोल की प्रिपरेशन होती है लार्ज स्केल पर, वो इसी कंपाउंड से होती है, दैट इज क्यूमीन से होती है। क्यूमीन अगर मैं चेक करता हूं थोड़ा सिंपल वे में कैसे लिख सकता हूं बेटा, मैं CH3 होता कैसे है वैसे, ये CH है बेटा, ये CH3 है, ये CH3 है, क्या बोलते हैं इसको, क्यूमीन। जो मैंने लिखा है इस फॉर्म में ध्यान रखना काफी इजी होगा। मैं इसकी बेटा ऑक्सीडेशन करने जा रहा हूं, एज इट इज एनसीईआरटी रिएक्शन है बेटा ये। ऑक्सीडेशन करने पे ध्यान क्या रखोगे, बड़ा सिंपल काम, जो ये वाला एक H बचा हुआ है इस बॉन्ड के बीच में मैं डाल रहा हूं ऑक्सीजन, क्या बनेगा, C ऊपर CH3, यहां CH3, बीच में OOH। क्या था बेटा जी, ये क्यूमीन था। क्यूमीन में ये O सिंगल बॉन्ड O आ चुका है, क्या बन चुका होगा बेटा, ये क्यूमीन परऑक्साइड, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड लिंकेज, क्या बोलते हैं इसको, क्यूमीन परऑक्साइड। अगले स्टेप में क्या करने वाले बेटा, हम लोग इसको हाइड्रोलाइज करने वाले हैं, हीट करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे। बहुत सिंपल काम, ध्यान रखना बेटा, ये देखो कौन बाहर निकल चुका है मेरे पास, CH3 CH3, साथ में क्या आएगा यहां पर डबल बॉन्ड, क्या बन चुका होगा बेटा मेरे पास, इसको बोलते हैं एसीटोन बन चुका होगा। और ये OH का पार्ट कहां पर आ चुका होगा, बेंजीन पर। रिजल्ट इज गोइंग टू बी फाइनली फिनोल, फिनोल बन चुका होगा अलॉन्ग विद एसीटोन। तो ये एसीटोन है, ये हमारे पास फिनोल है, वो हमारे पास बनने वाले थे। बीच में जो ये ए इसका मिसिंग दिखाई दे रहा है बेटा हमें, हमने क्या सीखा, क्या होने वाला है, क्यूमीन परऑक्साइड, जो बनता कैसे है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। क्यूमीन में ये जो H है यहां पर लगा दिया मैंने 2 O, बन गया क्यूमीन का परऑक्साइड। ठीक बेटा जी, ये एक बार और भी रिपीट हो रखा है बेटा। अगला आता है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल के बेसिस पर। फिनोल की प्रॉपर्टीज में हम चेक करते हैं एसिडिक करेक्टर। देखो उसने Ka की बात की है, मैं जरा याद कर लूं, एक कंपाउंड जितना एसिडिक ज्यादा होता है उतना ही उसका Ka क्या होता है बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, वो भी क्या होगा, ज्यादा। Ka की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। बट एक pKa आता है, pKa बोलते हैं बेटा हम लोग नेगेटिव लॉग ऑफ Ka को, जितना Ka ज्यादा होगा उतना ही pKa हमारे पास क्या हो जाएगा, कम। एक कंपाउंड एसिडिक बहुत ज्यादा है तो उसका Ka ज्यादा होगा, बट pKa क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब कभी भी Ka या pKa का ऑर्डर पूछा गया हो तो चेक कर लीजिएगा उसका एसिडिक करेक्टर बस। अब बच्चा उसने Ka की बात की है और Ka पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एसिडिक करेक्टर। जब कभी भी एसिडिक चेक करना हो बेटा, -R या -I उसको एनहांस करते हुए नजर आते हैं। जहां -R होगा, जहां -I होगा, वहां पर एसिडिक ज्यादा हो जाएगा। बट अगर कहीं +R आ जाए या +I आ जाए, +H आ जाए, ये सब लोग क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं किसको, एसिडिक करेक्टर को। तो मेरे फायदे का कौन है, -R या -I एनहांस करते हुए, कौन मेरे एसिडिक को कम कर देगा, +R या फिर +I। तो इन सब में अगर मैं चेक करूं बच्चा, सबसे पहले ये देखा करो बेटा, जो ये OH है, जो ये OH है बेंजीन से लगा हुआ OH, फिनोल, ये फिनोल वाला OH और ये फिनोल वाला OH, ये तो सेम आ रहे हैं।
कंफ्यूजन क्या होती है, सर इसका भी तो देखते हैं, इसका इफेक्ट कैसा आ रहा है। मैं नहीं देख रहा हूं इसका इफेक्ट। क्यों नहीं देख रहा हूं? बिकॉज ये OH का बॉन्ड ही मुझे तोड़ना है। इस OH के बॉन्ड को तोड़ने से ही रिलीज क्या होने वाला है मेरे पास, H पॉजिटिव। तो जो ये OH है वो खुद इन्वॉल्व किस में है, एसिडिक कैरेक्टर में इन्वॉल्व है। इस कारण से मैं चेक नहीं कर रहा हूं, नहीं देख रहा हूं इस OH का इफेक्ट। हाँ, बाकी ग्रुप का इस OH पर क्या इफेक्ट हो रहा है मैं वो चेक कर रहा हूं। क्या आ गया बेटा यहां पर, OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप। कौन सा आ गया यहां पर, नाइट्रो ग्रुप। दो दो नाइट्रो आ चुके हैं बेटा, और साथ में कौन सा आ गया, CH3। अब सुनिए ध्यान से, ये OH के पार्ट मैंने रेड से मार्क कर दिए हैं, वो मेरे पास सेम है। उस पर क्या इफेक्ट करने वाले हैं गिवन ग्रुप, जो मैंने ब्लू से मार्क किए हैं आप लोगों के लिए। नाइट्रो का इफेक्ट -I तो होता ही होता है, नाइट्रो का इफेक्ट -I तो होता ही है। अब ध्यान रखना, जब कभी भी ये नाइट्रो OH के विद रिस्पेक्ट, एसिड के विद रिस्पेक्ट ऑर्थो पे पड़ा होगा या कहां पड़ा होगा, पैरा पे, तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। हम जानते हैं जब कभी भी चार्ज घूमता है, डीलोकलाइज होता है, तो कहां आता है, ऑर्थो पे, पैरा पे या ऑर्थो पे। मेटा पे खुद कभी चार्ज आता ही नहीं है, इसलिए मेटा पे लगा हुआ ग्रुप कभी पार्टिसिपेट नहीं करता होता रेजोनेंस में। तो ये कहां बैठा बेटा, ऑर्थो पे। ये कहां बैठा है, पैरा पे। तो ये वाला भी पार्टिसिपेट करेगा हमारे पास, बिल्कुल। तो इसका -R भी लगाऊंगा, बिल्कुल यहां -R भी लगाएगा, -R भी लगाएगा। साइड बाय साइड यहां पर भी नाइट्रो का -R होगा, बिकॉज OH के विद रिस्पेक्ट कहां पड़ा है, पैरा पे। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं, दो नाइट्रो का -R -I है, इसमें सिर्फ एक का ही आ रहा है -R या -I। कहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा हो रहे हैं, कहां मेरा फायदे वाला इफेक्ट ज्यादा है, कंपाउंड थर्ड में ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड। इस कारण से थर्ड हमारे पास क्या होगा, मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू सेकंड। अब बचता कौन है मेरे पास, एक तो बचता है मिथाइल, जिसका +I हो सकता है, हाइपर कंजुगेशन भी होता है, साथ में कौन सा होता है, +I होता है। और OCH3 मतलब मिथॉक्सी ग्रुप, इसके पास लोन पेयर पड़ा बेटा, इफेक्ट कैसा लगाएगा, +R क्यों लगा पा रहा है, बिकॉज OH के विद रिस्पेक्ट कहां पड़ा है, पैरा पे पड़ा हुआ है। बट +R लगाना हमारे लिए नुकसान की बात है, +I भी हमारे लिए एसिडिक को डिक्रीज कर देगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जहां -R क्या दिखाई दे रहा है, ज्यादा। तो पहले मेरे पास कौन सा आएगा बेटा, थर्ड। मैं एसिडिक की बात कर रहा हूं बच्चा। फिर कौन सा आएगा मेरे पास, सेकंड, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैंने एसिडिक को अरेंज कर लिया तो अपने आप ही मेरे पास Ka का ऑर्डर आ जाएगा। अब बचे मेरे पास फोर्थ और फर्स्ट। अगर फोर्थ की बात करता हूं, +I, इसमें +R, बेटा मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन होता है, हमेशा रेजोनेंस डोनेट ज्यादा करता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव। विड्रॉ भी ज्यादा करता है, डोनेट भी ज्यादा करता है। तो +R में डोनेशन क्या होगी, ज्यादा। कम डोनेट कौन कर रहा है, मिथाइल। डोनेशन कम होगी तो एसिडिक क्या होगा, ज्यादा। ऐसे डोनेशन अगर कम होगी, एसिडिक क्या होगा, ज्यादा। तो आउट ऑफ द टू पहले कौन सा आएगा बेटा हमारे पास, फोर्थ। फर्स्ट सबसे पीछे क्यों रह चुका है, क्योंकि उसमें +R के वाया क्या हो रही है, डोनेशन हो रही है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर बेटा जी, और यही है रहेगा हमारा ऑर्डर ऑफ Ka। ऑर्डर विल रिमेन सेम फॉर Ka एंड एसिडिक कैरेक्टर। ठीक बेटा, ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्ट आ जाएगा, एसिडिक को डिक्रीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ जाएगा, एसिडिक को इंक्रीज कर देगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फिनोल की ही केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जा रही है। रिएक्शंस हमारे पास फिनोल के पहले चेक करते हैं बेटा, Br2 और CH2 दे रखा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है। देखो फिनोल के लिए मैं 2 पॉइंट बेटा आपको क्लियर करता हूं। फिनोल जब रिएक्शन करेगा
Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ H2O। ये बच्चा हमारे पास काम करता है एज पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में फिनोल भैया खुद टूट जाएंगे। फिनोल हमारा मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू वाटर। ये मोर एसिडिक है, क्या देगा इसको? H पॉजिटिव। क्या आ जाएगा यहां पर? फिनो ऑक्साइड आयन आ जाएगा, साथ में क्या आएगा? H3O पॉजिटिव। तो ध्यान रखना बेटा जी, पोलर सॉल्वेंट है, वाटर है, फिनोल विल ब्रेक इनटू फिनो ऑक्साइड आयन। इस फिनो ऑक्साइड आयन में हमारे पास जो O नेगेटिव पड़ा हुआ है वो हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन बहुत ज़्यादा होगी, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। कहाँ पर? बेंजीन पर। तो जो ब्रोमीन आएगा वो रिएक्शन बड़े अच्छे से कर सकता है, जल्दी कर सकता है, अटैक काफ़ी ज़्यादा होगा। क्या बन जाएगा मेरे पास? ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे Br। मल्टी सब्सटीट्यूशन हो जाने वाली है। कहां पर? इन केस ऑफ वाटर। बट अगर CS2 होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, तो इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट बेटा फिनोल वही Br2 आ रहा है। सॉल्वेंट कैसा आ रहा है? नॉन पोलर आ रहा है, CS2। ऊपर क्या आ गया? OH। CS2 की प्रेजेंस में बेटा ये फिनोल फिनोल ही रहेगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा इनटू फिनो ऑक्साइड आयन। ये डिसोसिएशन नहीं करने वाला है, काम नहीं करेगा एज एसिड इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका मतलब जो ये OH है, दो लोन पेयर वाला, एक्टिवेटिंग तो होगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा बेंजीन पर, इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं कर देगा कि सब पे अटैक इकट्ठे हो जाए। तो अटैक कहां पर होगा? एक यहां पर Br, एक यहां पर Br, एक यहां पर Br। नहीं भाई नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। कैसा होगा फिर? सिर्फ एक ही अटैक हो सकता है बेटा। कहां हो गया मेरे पास? ऑर्थो पे हो जाएगा या फिर पैरा पे हो जाएगा। जो हम ड्रॉ कर रहे हैं मल्टी वाला, कब पॉसिबल हो सकता है? ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हो सकता है। अटैक कहां होगा? ऑर्थो पे या तो पैरा पे, एक जगह पर अटैक होगा। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? मोनो सब्सटीट्यूशन बोलते होते हैं। यहां क्या हुई थी बेटा हमारे पास? मल्टी सब्सटीट्यूशन। मल्टी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है। तो उसने पूछा तो हमसे CS2 के बारे में है, मैंने साथ में आपको समझाया है वाटर अगर होता तो कैसा होता। ठीक जी। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल मल्टी कब होता है बेटा हमारे पास? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसमें होता है? नहीं, इसमें तो नहीं होता। अब बच्चा अगले स्टेप में उसने कहा है फिनोल रखो, साथ में रखो क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। इन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ट्राइमर-टाइमर रिएक्शन। हमारे पास फिनोल पहले CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH रख देते हैं बेटा हम लोग। दोनों ही बेटा अंडर रीमन-टीमन रिएक्शन आते हैं। अगर CHCl3 होगा, क्लोरोफॉर्म रहा होगा, तो रिजल्ट क्या रहता बेटा? OH के विद रिस्पेक्ट ऑर्थो पे हमारे पास क्या आ जाएगा? CHO आ जाएगा। अगर क्लोरोफॉर्म रहा होगा तो ऑर्थो पर आने वाला है CHO, क्या बोलते हैं इसको? सैलसिल्डिहाइड। बट ऑन दी अदर हैंड अगर CCl4 रखा गया होगा, CCl4 बच्चा OH वैसा ही रहेगा। CCl4 के केस में क्या आता है? COOH। याद करना बेटा, CCl2 डाइक्लोरोकार्बन बनता होता है इंटरमीडिएट। यहां क्या बनता है मेरे पास? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड बनता होता है।
तो अगर क्लोरोफॉर्म यूज किया है क्या बनेगा मेरे पास, सैलिसल्डिहाइड। हाँ ये तो ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अगर मेरे पास CCl4 यूज किया गया है तो बनता है सैलिसल्डिहाइड, नहीं भाई क्या बनता है मेरे पास, सैलिसिलिक एसिड बनता होता है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। फिनोल विद जिंक डस्ट, फिनोल और जिंक डस्ट बेटा रिएक्शन क्या करने वाले हैं, ये काम करता है रिमूवल ऑफ OH ग्रुप के लिए स्पेसिफिक रिएजेंट जो किसको रिमूव कर देगा बेटा जी, OH को, क्या बन जाएगा इनमें, बेंजीन। तो जब कभी भी फिनोल से जाना हो मैंने बेंजीन पर, क्या बन गया बेटा मेरे पास, बेंजीन। फिनोल से जाना हो मुझे बेंजीन पर, बट आई एम गोइंग टू यूज जिंक डस्ट। ठीक जी, तो अभी मेरे पास फिनोल प्लस जिंक डस्ट क्या देगा, साइक्लोहेक्सेनोल, नहीं जी, क्या बनता है हमारे पास, बेंजीन बनता। क्या यहां पर सैलिसल्डिहाइड बनेगा, नहीं जी, क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। क्या यहां मल्टी वाली होगी, नहीं होगी, कौन सी होगी, मोनो वाली। अगर मैं चाहता हूं मल्टी हो जाए तो यहां पर Br2 साथ में क्या आएगा, वाटर। ठीक बेटा, 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे कवर होते हैं। हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट में भी हम बात करने वाले हैं फिनोल के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, NaOH और CO2। देखो अगर मेरे पास फिनोल रहा होगा साथ में CO2 रख रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, टेम्परेचर रखा है मैंने 140 डिग्री सेल्सियस, हाई प्रेशर रख के एक्सक्यूज मी, हाई प्रेशर रख के बेटा हम ये रिएक्शन करवाते हैं। रिजल्ट में क्या बनता है सुनो ध्यान से, यहां पर आ जाएगा पहले स्टेप में ONa, क्यों जी, NaOH और OH का पार्ट क्या बनाते हैं हमारे पास, एसिड बेस रिएक्शन। जब ये CO2 रिएक्शन करेगा बेटा हमारे पास क्या आएगा यहां पर, COOH। फिर इनके बीच में प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, क्या बन जाता है, OH COONa। ठीक बेटा, अगर ध्यान में हो इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं कॉल्स रिएक्शन। साथ में उसने हाइड्रोलिसिस कर दी है मीडियम एसिडिक में। जब भी मीडियम एसिडिक रखा है, देखो यहां पर Na आया क्यों था बेटा, Na इसलिए आया था बिकॉज मेरे पास मीडियम कैसा था यहां पर, बेसिक। उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास क्या रहा है, मीडियम एसिडिक। इस कारण से अभी हमारे पास OH साथ में क्या आएगा, COOH, क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। अभी हम लोगों ने सीखा था सैलिसिलिक एसिड बन सकता है कहां से बेटा जी, रीमन टीमन से भी। वहां पर भी हमारे पास मीडियम कौन सा आया था, बेसिक आया था, साथ में क्या आया था वहां पर, CCl4। बट इस बार हमने क्या यूज किया, यहां पर CO2 यूज किया है एट वेरी हाई प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम बेसिक। रिजल्ट अभी भी क्या रहा है, सैलिसिलिक एसिड। तो बच्चा ये हमारे पास सोडियम सॉल्ट था, ये क्या बन चुका है, सैलिसिलिक एसिड। अब लास्ट स्टेप बहुत ध्यान से देखना, मैं 3 बातें सिखा रहा हूं बच्चे। उसने लिखा है एसिटिक एनहाइड्राइड। फिनोल के 3 रिएक्शन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब वो बन चुका होता है सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होके। सैलिसिलिक एसिड के मेरे पास 3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैसे, सबसे पहला जो उसने दिया है, एसिटिक एनहाइड्राइड अगर होगा तो, दूसरा अगर मिथेनॉल रहा होगा तो, और तीसरा अगर फिनोल से रिएक्शन हो रहा होगा तो। पहले जरा इसकी बात करते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड कहा है बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसके अलावा एक और भी है, कौन सा, एसिड क्लोराइड। इन दोनों में से कोई भी रिएजेंट यूज किया गया हो उसका काम क्या होता है, असाइलेशन करवाना। अब देखो असाइलेशन कहां होने वाली है, एक तरफ मेरे पास क्या है बेटा, OH है, एक तरफ क्या है, एसिड है। याद इजीली कैसे रखोगे बेटा, जब कभी भी एसिड होगा तो वो अल्कोहल से रिएक्शन करता हुआ दिखाई देगा मुझे, चाहे वो फिनोल है चाहे वो अल्कोहल है। हमने अभी सीखा था
एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एस्टेरिफिकेशन। वो कहाँ होने वाली है? एसिड पे। बट जो एसाइलेशन की बात हम कर रहे हैं बेटा, वो कहां पर होने वाली है? इस वाले OH पे। क्या बनेगा मेरे भाई? COOH वैसे ही रहेगा। O देखो बड़ा आसान काम है, Cl निकाल दो, H निकाल दो, क्या बन गया मेरे पास? HCl। ये असाइल ग्रुप मुझे यहां पर इंट्रोड्यूस करना है। क्या लेके आना है मुझे? ये वाला असाइल ग्रुप यहां पर लेके आना है। क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O, साथ में क्या आ जाएगा? CH3। इसको बोलते हैं बेटा एस्पिरिन बन चुका है, जो कि एंटीपायरेटिक ड्रग भी होती है। अब बच्चा फिनोल और मिथनॉल की बात करते हैं। इसने रिएक्शन कहां किया था? OH वाले पार्ट पे। ये रिएक्शन कहां करेंगे दोनों? एसिड वाले पार्ट पे बेटा। इस बार हमारा OH इंटैक्ट रहेगा। ये रिएक्शन कहां करेगा बेटा? C डबल बॉन्ड O, साथ में क्या आएगा? OCH3। इस बार क्या रहेगा? OH रहेगा, C डबल बॉन्ड O फिनाइल। दोनों में फर्क क्या है? इसको बोलते हैं बेटा मिथाइल सैलिसिलेट। ये क्या बन जाएगा? फिनाइल सैलिसिलेट। मतलब ये मेरे पास मिथाइल है, एस्टर की फॉर्म में आ चुका है। एस्टर ऑफ सैलिसिलिक एसिड क्या बन जाएगा मेरे पास? सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट। इसको बेटा एक और नाम देते हैं बाय द नेम ऑफ सेलोल। ये होता है बेटा हमारे पास ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। फ्लेवरिंग एजेंट में बेटा यूज करते हैं इसको। ये काम करता है हमारे पास एज एंटीसेप्टिक, और ये हम यूज करते हैं किसमें? फ्लेवरिंग एजेंट में। तो सिर्फ ये वाला स्टेप नहीं बेटा, ये 3 स्टेप ध्यान रखना जो सैलिसिलिक एसिड से आगे कंपाउंड हमारे पास डिराइव किए जा सकते हैं उसके लिए। ठीक जी। अगले रिएक्शन में बेटा जी क्लोरोबेंजीन है, उसको कन्वर्ट किसमें किया मैंने? फिनोल में कन्वर्ट किया है क्लोरोबेंजीन को। उसके बाद बनाया है उससे सैलसल्डिहाइड। अब ये तो मुझे याद हो चुका होगा, अभी हम करके आए थे किसमें? फिनोल से कहाँ जा रहे हैं? सैलसल्डिहाइड में जा रहे हैं। याद कीजिए बेटा, अगर मेरे पास फिनोल रहा होगा, कन्वर्ट किसमें कर रहा हूँ उसको मैं? सैलसल्डिहाइड में। क्या रहेगा बेटा? सैलसल्डिहाइड OH, साथ में CHO। क्या मैं बेटा यहाँ पर CHCl3 और NaOH डाल दूँ बच्चा? अभी सीखा था हम लोगों ने बाय द नेम ऑफ रीमन टीमन रिएक्शन। और ये भी सीखा था अगर यहाँ CCl4 रहा होगा तो बनेगा मेरे पास सैलिसिलिक एसिड। तो सैलसल्डिहाइड की फॉर्मेशन के लिए रीमन टीमन अच्छा ऑप्शन रहेगा मेरे पास अभी तक। बट उससे पहले मुझे फिनोल तक पहुंचना भी है, और पहुंचना कहां से बेटा? मुझे फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन की गलती क्या होती है बेटा? इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन मेरे पास लोन पेयर होने की वजह से ये बॉन्ड क्या एक्वायर करेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ये NaOH से KOH से सीधा रिएक्शन आसानी से नहीं कर जाएगा। हमें क्या चाहिए होगा बेटा? यहां पर हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। समझे, मैं रफ में समझाता हूं। अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन रहा होगा, मुझे NaOH से रिएक्शन करवाना पड़ेगा। NaOH से रिएक्शन करवाने पर हाई टेम्परेचर 623 केल्विन के आसपास बेटा हम टेम्परेचर रखते हैं। क्या बन जाएगा? यहां से फिनोल बन जाएगा। अगर कहीं NaOH एक्सेस में हुआ तो मुझे क्या दिखाई देगा? बनने वाला फिनोल इससे रिएक्शन कर रहा है। क्या बना देगा बेटा? वो सोडियम फिनॉक्साइड। एंड में इसकी एसिडिफिकेशन कर दी जाएगी दोबारा से। क्या बन चुका होगा मेरे पास? फिनोल बन चुका होगा। तो जो मेरे पास हाई टेम्परेचर बेटा चाहिए होगा, इस डबल बॉन्ड करेक्टर वाले क्लोरीन को हटाने के लिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डाउस प्रोसेस। अगर यहां पर एल्काइल हैलाइड रहा होता तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर बड़े इजीली हो जाता, बिकॉज वहां जो बॉन्ड आने वाला है वो हमारे पास रहेगा प्योर सिंगल बॉन्ड,
जिसको तोड़ना काफ़ी आसान होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, इसलिए तोड़ना मुश्किल होगा, हाई टेम्परेचर बेटा रिक्वायर्ड होगा। प्रोसेस कौन सी बनती है हमारे पास? डाउस प्रोसेस। तो डाउस प्रोसेस और रीमन टिमन मिला के बेटा आंसर कौन सा बनेगा मेरे पास? थर्ड वाला। चलिए, मुझे बेंजीन चाहिए एज फाइनल प्रोडक्ट। पहला रिएक्शन चेक करते हैं बेटा। इन क्वेश्चन की हेल्प से बेटा हम लोग सारे रिएक्शन फिनोल के साथ साथ कवर करते जा रहे हैं। रीमन टिमन कॉज रिएक्शन, एस्पिरिन कैसे बनता होता है, मिथाइल सैलिसाइड कैसे बनता होता है। अभी के लिए फिनोल साथ में डाल दिया गया, उसके अंदर जिंक डस्ट। जिंक डस्ट बेटा क्या करने वाला है? अभी सीखा था हम लोगों ने, रिमूव कर देगा ओ को। फाइनली क्या बन जाएगा मेरे पास? बेंजीन। जैसे हम एसिड ग्रुप को रिमूव करना चाहते हैं तो करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। सिमिलरली अगर हमने रिमूव करना है OH वाले पार्ट को, हम तो क्या करते हैं? जिंक डस्ट लेके आते हैं बेटा। दूसरे में कहा है उसने निकल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। निकल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या काम करता है बेटा? एज रिड्यूसिंग एजेंट। अंडर ड्रास्टिक कंडीशन ये हमारे बेंजीन वाले पार्ट को कर देगा रिड्यूस। क्या बन जाएगा बेटा जी हमारे पास? ऊपर आकर OH, दैट इज साइक्लोहेक्सेनोल। बट मेरा टारगेट क्या था? बेंजीन। उसने पूछा है मुझे बेंजीन चाहिए एज फाइनल प्रोडक्ट, तो इस केस में हमारे पास जिंक डस्ट अच्छा ऑप्शन रहेगा। एनिसोल एंड HI। अब देखो, एनिसोल और HI की जब मैं बात करता हूं तो ये होता है बेटा हमारे पास एनिसोल, साथ में कौन आने वाला है? HI। जब भी हमारे पास ईथर का रिएक्शन होता है HI के साथ, तो एक तो बन जाएगा हमारे पास फिनोल, एक बन जाएगा CH3I। सर ये कैसे आ गया? इसके मैकेनिज्म की बात करता हूँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आके अभी, ठीक है जी। तो अभी तक मेरे लिए ये वाला केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर का पार्ट है। डन। आंसर क्या रहेगा बेटा हमारे पास? फर्स्ट वाला ही, फिनोल विद जिंक डस्ट। ठीक बेटा। आइए, इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर मुझे बनाना है, किससे बन सकता है? देखो, जो हम करने जा रहे हैं ये हमारे पास आता है बाय द नेम ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें हम क्या करते हैं बेटा? RCl प्लस R-ONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल, सोडियम एल्कोक्साइड, साथ में एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा। एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड ये हमारे पास अटैक करने वाला है एज न्यूक्लियोफाइल और इसको बाहर निकाल देगा। क्या बनेगा? RO R- प्लस NaCl। क्या बन चुका है भाई? ईथर बन चुका है। बट एक बात का ध्यान दीजिए, हमें यह ध्यान रखना है कि अगर ये प्राइमरी वाला हुआ हैलाइड, बढ़िया बात है, आराम से क्या करा देगा? SN रिएक्शन करवा देगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकेगा, इसको बाहर निकाल देगा, रिएक्शन इजीली हो जाएगा। अगर कहीं गलती से ये टर्शरी हो गया बेटा तो क्या होगा? टर्शरी वाला क्या प्रेफर करता है हमारे पास? एलिमिनेशन। उस केस में ये चाहता है क्या करना? एलिमिनेशन। और ये क्या बन चुका होगा? कॉन्जुगेट बेस ऑफ एल्कोहल। ROH का बेटा कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। क्या आएगा यहां पर मेरे पास? H पॉजिटिव। तो ये कॉन्जुगेट बेस किसका बेटा? ये कॉन्जुगेट बेस किसका आ रहा है? एल्कोहल का। और वो क्या है? वेरी वेरी वीक एसिड है। वेरी वेरी वीक एसिड है, इस कारण से वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। सर फिर तो यहां भी करना चाहिए था उसको जब हमने रखा था प्राइमरी। बेटा प्राइमरी वाला प्रेफर करता है SN, टर्शियरी वाला प्रेफर करता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में उसका साथ कौन दे रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस। इस कारण से यहां पर मुझे एलिमिनेशन दिखने वाली है। तो सर सेकेंडरी में क्या होगा?
चांसेस दोनों के होते हैं, एलिमिनेशन भी दिखेगी वहां पर, SN भी दिखेगा। अभी के लिए अगर मैं पूरी बात को निचोड़ना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, प्राइमरी वाला क्या करा रहा है, SN। सिंपल वर्ड्स में जितना स्मॉलर मेरे पास एल्काइल हैलाइड होगा उतनी बढ़िया बात है, क्या कराएगा वो, SN करा लेगा। जितना बल्कीनेस ज्यादा होगी, बड़े वाला हमारे पास एल्काइल हैलाइड होगा, क्या करा देगा वो, एलिमिनेशन। तो मुझे कभी भी हैलाइड में बड़े वाला पार्ट रखना प्रेफर नहीं करना बेटा, बड़े वाला पार्ट हैलाइड में नहीं रखना है। क्यों, वो प्रेफर करेगा एलिमिनेशन। आओ चेक करते हैं, डिमांड क्या थी बेटा उसकी, एक तरफ रखा होगा इथाइल, फिर एक तरफ क्या रखा होगा, टर्शरी ब्यूटाइल। अब इसके लिए मुझे दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक तो लगा दूंगा यहां पर Cl, ये वाला R है, एक ये वाला R है। क्या मेरे पास CH3C CH3 CH3 ONA कर दिया जाए। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है बेटा जी, ये वाला R रख देते हैं CH3 CH2 ONA में, प्लस में क्या आ जाएगा, ये पूरा पार्ट इन हैलाइड CH3C CH3 CH3 दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। अब खुद समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, जब कभी मुझे विलियमसन करनी है, जितना टर्शरी वाला बड़े वाला हैलाइड आता रहेगा वो क्या प्रेफर करेगा, एलिमिनेशन प्रेफर करेगा। तो मेरे लिए प्रेफरेबल कौन सा होगा बेटा, यहां पर जितना छोटा हैलाइड उतना आराम से यहां पर करा सकेगा सब्स्टिट्यूशन। जब यहां देखेंगे बेटा तो रिएक्शन होने क्या वाला है, नो डाउट हम यहां पर नहीं पहुंचेंगे। टर्शरी हैलाइड मुझे ईथर की फॉर्मेशन करके विलियमसन करके रिएक्शन नहीं देगा, तो कैसे देगा, इस केस में ये निकालेगा बेटा यहां से H, क्या है ये, अच्छा बेस है, ये बेस निकालेगा यहां से H, और ये Cl बेटा इस Na के साथ जाएगा, क्या बनने वाला है, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास, एल्कीन। जैसे मैंने कहा टर्शरी विल प्रेफर एलिमिनेशन, रिजल्ट में क्या मिलने वाला है मुझे, एल्कीन मिलने वाला बेटा। सो क्वेश्चन पे वापस आते हैं बेटा, मेरे पास टर्शरी वाला हैलाइड और साथ में सोडियम का एल्कोक्साइड वाला पार्ट नहीं, वो तो मुझे क्या देने वाला है, एल्कीन, तो ये तो क्रॉस कर देते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर मेरे पास इथाइल रहे क्लोराइड की फॉर्म में, हाँ जी इथाइल क्या आया था, क्लोराइड की फॉर्म में, टर्शरी ब्यूटोऑक्साइड अगर यूज करें, टर्शरी ब्यूटोऑक्साइड अगर यूज करें तो मेरा टारगेट फुलफिल हो सकता है। ये तो मैं वैसे भी क्रॉस कर सकता हूँ, क्या आ रहे हैं मिथाइल क्लोराइड नहीं चाहिए क्या मेरे को यहाँ पर इथाइल, तो ये तो बेटा वैसे भी क्रॉस हो चुके थे। असली जंग कहाँ थी बेटा, इन दो ऑप्शन के बीच में, वो चेक करना है मुझे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हैलाइड। हैलाइड अगर हमारे पास छोटा होगा तो प्रेफरेबल होगा, हैलाइड बड़ा होगा तो क्या करेगा बेटा, वो एलिमिनेशन करवा देगा। विलियमसन चुनते हुए ध्यान रखना छोटा हैलाइड प्रेफरेबल है। चलिए जो हमारा पेंडिंग पार्ट था याद कीजिए, मैंने कहा था एनिसोल वाला पार्ट है, आगे डिस्कस करते हैं, आ जाइए यहाँ पर। एनिसोल हमारा HI से रिएक्शन कर रहा है, PYQ बच्चा ध्यान से देखना, जब कभी भी ये रिएक्शन होता है फर्स्ट स्टेप में हमारा HI टूटेगा, OCH3, HI will break into H positive and I negative। फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव हम हर बार करते आ रहे हैं, क्या करा देगा बेटा हमारे पास, ये प्रोटोनेशन करवा देगा, क्या बनने वाला है बेटा, OCH3H पॉजिटिव। अब बच्चा ये बनने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा I नेगेटिव आने वाला, वो दो मेथड फॉलो कर सकता है, दो स्टेप फॉलो कर सकता है, SN1 या फिर SN2। हम याद करते हैं SN1 में क्या होने वाला बेटा जी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। मैं चेक करूंगा क्या दोनों एल्काइल में से कोई भी ऐसा है जो बना सकता है स्टेबल कार्बोकेटायन, वो कौन सा होता है, अलाइलिक, बेंजाइलिक, टर्शरी वाला, ये सब हमारे पास क्या बनाते हैं, स्टेबल कार्बोकेटायन। बट मुझे यहां क्या दे रहा है, एक तो फिनाइल, एक दे रहा है मिथाइल, दोनों ही हमारे पास लेस स्टेबल कार्बोकेटायन देंगे। तो इस कारण से मुझे SN1 को फॉलो करना तो ठीक नहीं लगेगा बेटा,
फिर बारी किसकी आएगी, SN2 की। SN2 मुझे कहता है कि भैया पहले ही लेके आ जाओ I नेगेटिव, कोई बॉन्ड टूटा नहीं है, अटैक पहले कौन कर देगा, I नेगेटिव कर देगा। और SN2 बेटा कब फॉलो कर रहे होते हैं, स्मॉलर पे अटैक करना, जहां पर हिंड्रेंस क्या आ रही है बेटा हमारे पास, कम आ रही है। जितनी हिंड्रेंस कम होगी अटैक क्या होगा, ज्यादा। जी, ये I नेगेटिव अटैक करेगा इस वाले मिथाइल पे। आउट ऑफ द टू ये ग्रुप छोटा है, अटैक करेगा यहां पर I नेगेटिव, ये अटैक करेगा यहां पर, इलेक्ट्रॉन जाएंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जी बेटा क्या बन चुका है, फिनोल बन चुका है, और साथ में क्या आ रहा है, CH3। अब सोचो अगर कहीं मेरे पास ऐसा दिया गया होता, CH2O CH3, साथ में आता मेरे पास HI, इस बार भी पहले स्टेप में क्या होती मेरे पास, प्रोटोनेशन होती बेटा, उसके बाद आई एम गोइंग टू गेट O CH3H पॉजिटिव। अब बच्चा ये वाला पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है बेंजाइलिक का है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। इस कारण से इंस्टेड ऑफ SN2 ये क्या कराएगा, SN1 करवाएगा। तो ये SN1 फॉलो कर सकता है बिकॉज इट विल गिव राइज टू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। कौन सा बन जाएगा बेटा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ध्यान रखना पहले स्टेप में कर दो प्रोटोनेशन ईथर की प्रोटोनेशन के बाद जो बनने वाला है उसमें चेक करो आउट ऑफ द टू कोई भी स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो फॉलो करो SN1, नहीं तो बेटा SN2 के वाया जो भी स्मॉलर वाला ग्रुप है उस पर अटैक करा दोगे I नेगेटिव का, छोटे वाले पे कराओगे I नेगेटिव का, अटैक बन जाएगा मेरे पास आयोडाइड। ठीक जी, तो ये था हमारे पास रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI। सो बच्चा ये था हमारा पूरा एल्कोहल फिनोल ईथर का पार्ट। इसमें हमारे पास पहले एल्कोहल, उसके MOP, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर फिनोल के MOP, उसकी प्रॉपर्टीज, एंड में ईथर का MOP था बेटा विलियमसन वाला, और उसकी प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद HI, ये हम लोगों ने किया बेटा। ठीक जी, तो ये बेटा कंप्लीट चैप्टर था रिएक्शन के बेसिस पर, जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट था बेटा इसका, जो नीट में पूछा भी गया है। आई होप इसकी रिवीजन से आपको नीट में बेटा हेल्प मिलने वाली है। हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म होने वाले हैं। ठीक बेटा जी, चलो इतना रखते हैं बेटा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम।